चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। प्रभुचरण कृत जो ललित त्रिभंगी स्तोत्र के अंतर्गत गए बखत हमने प्रभुचरण कृत जो प्रथम श्लोक है, जो मंगलाचरण रूप जो श्लोक है, वाके ऊपर श्री ब्रजनाथ जी की जो टीका है और वा प्रथम श्लोक ऊपर श्री हरिराय जी को भी एक विवेचन मिले हैं। वा विवेचन को हमने थोड़ो सो देखियो गए बखत प्रथम श्लोक के अंतर्गत। वा में हमने वा दोनों के टीका के अनुसार हमने ऐसो देखियो कि नमः पितृपदाम्भोज रेणुभ्यः यन्निवेदनात् अस्मत्कुलम निष्कलंकम श्री कृष्णेन आत्मसात् कृतम। या श्लोक पे हमने दोनों के टीका के अनुसार हमने जो समझायो गए बखत। अब या बखत मेरो एक मनोरथ है कि वैष्णव सृष्टि में और बिंदु सृष्टि में पुष्टि मार्ग में एक ऐसी भ्रांत धारणा सर्व प्रचलित है और वह भ्रांत धारणा के अंतर्गत सब लोगन को ऐसी भ्रमणा हो जाए हैं कि बिंदु सृष्टि और नाद सृष्टि वा सृष्टि को ब्रह्म संबंध या आचार्य कुल में उत्पन्न होने सु मात्र सु ही जो है वो निष्कलंकता आ जाए हैं बिंदु सृष्टि में। और नाद सृष्टि में ऐसो एक भ्रांति चले हैं, बहुत प्रचलित हैं या भ्रांति के अनुसार वैष्णवन को ऐसी भ्रमणा हो जाए हैं कि क्योंकि ब्रह्म संबंध ले लियो हमने, वासु जो है वो हमारो सब जो दोषन को जो निवारण हो जाए हैं, नष्ट हो जाए हैं। ऐसो या भ्रांति सु जो सब वैष्णव जन और जो बिंदु सृष्टि जो है वो पीड़ित हो है। तो वह भ्रांति को निरसन करने के अर्थ सु आज वो जो मेरो जो मनोरथ है वह निरसन के अर्थ सु जो है हम जो है आज श्री हरिराय जी की जो टीका है अस्मत् कुलम इति अस्य श्री हरिरायाणाम व्याख्या करके जो टीका मिले हैं हरिराय जी की, अस्मत् कुलम निष्कलंकम जो है वह श्लोक पे जो आगे जो हरिराय जी जो आज्ञा करे हैं वाको हमको जो है मनोरथ भयो है आज कि वाको जो है हम वापे विवेचन करें और या भ्रांति को जो है वाको निरसन भी हम करें श्री हरिराय जी के मतानुसार। तो जो भी मैं बोलूंगो आज वहां में मेरो कुछ पर्सनल गेन नहीं होनो है। आज जो मैं जो कुछ भी बोलूंगो वह बोलने के पीछे जो है वो प्रमाण है श्री हरिराय जी की टीका। तो जाकू भी जो है वो संदेह होए कि हम जो है कुछ कछु जो है वो अन्यथा बात करे, वह सबन को जो है वो प्रमाण देख लेना चाहिए कि का प्रमाण सु हम बोले हैं और वहां में जो प्रमाण मुख्य है वो हरिराय जी की टीका है। तो काय किसी को भी जो है वो संदेह होए तो हरिराय जी की टीका को देख लेने। अच्छा, अब जो है आज हम पदाम्भोज रजो महत्वम जो है वो गए बखत हमने देखे हो तो कि महाप्रभु जी के चरणन को नमन करके श्री गोसाई जी मंगलाचरण करे हैं, काय को श्री महाप्रभु जी के चरण को नमन करे हैं, वह सबन को जो है वह सबन पे हमने विवेचन कियो गए बखत। वहां में पितृपदाम्भोज रेणुभ्य व रेणुन की भी जो है महत्ता जो है वो हमने समझाई। अब आगे जाके हम श्री हरिराय जी के टीका के अनुसार हम जाएंगे। आज वहां में कछु जो है मुझ को स्किप करना पड़ेगा, तो वहां में मुझे स्किप करके मैं जो आज को जो मेरो मनोरथ है
वामे जो वो जो भ्रांत धारणान को जो है वो निरस्त करनो जो मेरो मनोरथ है, वाकू वा पॉइंट पे जब जल्दी आ जाऊंगो, वाके लिए जो थोड़ो थोड़ो स्किप करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। तो अब पदाम्भोज रेणुभ्य पदाम्भोज रजो महत्वम, महाप्रभु जी के पदाम्भोज रेणुन की जो रेणुन की जो महात्म्य जो है, वह महात्म्य को जो है वाकु वर्णन करके अब श्री गोसाई जी आगे बढ़े हैं। अब श्री गोसाई जी श्री महाप्रभु जी के जो असाधारण महात्म्य को वर्णन करे हैं आगे जाके। का बात सु वर्णन करे, का शब्दन सु वर्णन करे हैं, तो कहे हैं कि पदाम्भोज रजो महत्वम आचार्य महात्म्येनैव इति तद असाधारण महात्म्यम आहुः यन्निवेदनात् इति। यन्निवेदनात् शब्द सु जो है वो महाप्रभु जी को असाधारण जो है महात्म्य अब श्री गोसाई जी कहे हैं। का बात की का प्रकार को असाधारण महात्म्य या की जो आकांक्षा होए, तो अब जो कहे हैं कि येषाम प्रसिद्धानाम सर्वत्र निजाचार्याणाम साक्षात् आविर्भूते भगवती भावात्मके पुरुषोत्तमे पुरः स्थिते कृष्ण सात्कृत प्राणानाम निवेदनम सर्व समर्पणम तस्मादेव साधनानंतर अभावेपि समर्पण विषयत्वेन अस्मत्कुलम अस्मत् सजातीय समूह रूपम अखिलम निष्कलंकम। श्री गोसाई जी कहे हैं कि श्री महाप्रभु जी को असाधारण महात्म्य का है, तो श्री महाप्रभु जी को असाधारण महात्म्य या बात को है कि जा महाप्रभु जी के संबंध सु जो हम माने श्री गोसाई जी और श्री गोसाई जी को कुल जा महाप्रभु जी के संबंध सु जो है हम निष्कलंक भय हैं, निष्कलंक भय है जा महाप्रभु जी के संबंध तो ऐसो जो है हम हमारो जो कुल है, हमारो जो अस्मत् कुलम निष्कलंकम वा शब्दार्थ को जो है विवेचन करे हैं। अस्मत् सजातीय समूह रूपम अखिलम, जब अस्मत् कुलम को शब्दार्थ को विवेचन आवे हैं तब श्री हरिराय जी को जो है वो एकदम चोखो माने एकदम जो स्पष्टतया जो है वो वर्णन करें कि अस्मत् सजातीय समूह रूपम, हमारे जो सजातीय जो हैं वह सबन को जो है वो निष्कलंक कर देवे हैं श्री महाप्रभु जी के संबंध सु। कलंक को अर्थ जब कहे हैं कि साक्षात पुरुषोत्तम असंबंधित्वम त इति तमासी। अब कलंक को अर्थ श्री हरिराय जी कहें कि कलंक को मतलब का होवे, का लेनो या शब्द को अर्थ का लेनो कलंक शब्द को, तो कलंक शब्द को अर्थ श्री हरिराय जी कहें कि माने एक शब्दार्थ होवे हैं कि साक्षात पुरुषोत्तम असंबंधित्व, माने ऐसे दोषण जब जीव में होवे हैं कि जा दोषण सु जो है वो प्रभु के साथ संबंध नहीं कर सके हैं जीव, या दोषण के कारण सु, तो वह दोषण के कारण से जब जीव को जो पुरुषोत्तम को संबंध नहीं हो सके हैं तब जो है वो जीव को फिर कहो जाए कि वाकु कलंक भयो। कलंक को अर्थ या बात या प्रकार को भी हो सके हैं। कलंक माने साक्षात पुरुषोत्तम को असंबंधित्व जो आ जाए हैं वाकु कलंक कहो जा सके हैं। और श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि अस्मत् कुलम निष्कलंकम, निष्कलंक है हमारो कुल, तो वाको अर्थ अब जब ये या सब बातन को जब एक वाक्यता करें तब वाको अर्थ होवे हैं कि महाप्रभु जी के संबंध सु हमको जो है वो साक्षात पुरुषोत्तम के साथ संबंध भयो है। अगर महाप्रभु जी के साथ संबंध नहीं है हमारो, तब जो है हमारो जो है वो पुरुषोत्तम के साथ संबंध नहीं हो सके हैं, और तब जो है हम माने निष्कलंक नहीं हो सकेंगे, तब जो है वो हम सकलंक ही रहेंगे। ऐसो अर्थघटन हो सके हैं। तब जो है आगे कहे हैं कि जीवानाम अक्षरांशानाम तद्वारैव पुरुषोत्तम संबंध योग्यत्वात्। तब जो याको जो सब जो अब जो कहे हैं कि याको अर्थ का करनो या सब समग्र जो शब्दार्थन को जो है अर्थ क्या करनो, तब कहे कि जीव जो है माने पुष्टि जीव जो है जो अक्षरांश होवे हैं पुष्टि जीव,
वह अक्षरांश जो है, रूप जो जीव जो है, वह जीवन को पुरुषोत्तम के साथ जो संबंध कब होवे हैं, तब होवे हैं जब श्री आचार्य चरण को संबंध होवे हैं जीव को। तब जो है वो जीव जो है योग्यता प्राप्त करे हैं पुरुषोत्तम के साथ संबंध करवे को, और तब जो है वो माने पुरुषोत्तम जो है बाकी सेवा को अंगीकार करे हैं, सेवा को अंगीकार करे हैं। ऐसो कहे हैं पुरुषोत्तम संबंध योग्यत्वात्। तब जीव में जो है एक योग्यता आवे है श्री आचार्य चरण के संबंध सु, के हाँ हम भी जब जो है अब तो है श्री आचार्य चरण की आड़ी सु, हम जो है अब श्री साक्षात पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की सेवा करने के योग्य अब जो है हम बन गए हैं। काय बात सु, महाप्रभु जी के संबंध सु। अब महाप्रभु जी को संबंध क्या जाननो, कैसे जाननो, तब जो है अब आगे हम जो है विवेचन करेंगे। अब एक बात समझो, या भ्रांति में नहीं मत रहियो, माने बिंदु सृष्टि को भी ये भ्रांति नहीं होनी चाहिए, और जो है नाद सृष्टि को भी हम जो नाद सृष्टि है हमको भी ऐसी भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि बस माने महाप्रभु जी को नाम लियो और जो है वो हमको जो है ब्लैंकेट एक अप्रूवल मिल गयो कि अब जो है हमको कच्छु भी नहीं करनो, क्यों अब जो है महाप्रभु जी को जो है वो नाम लियो वाके कारण से जो है अब तो हम कच्छु भी कर सके, माने ऐसो ऐसो अर्थ नहीं करनो कि महाप्रभु जी को संबंध भयो ना, अब यहाँ पे लिखियो है कि महाप्रभु जी को संबंध है, वासु जो है हम अब जो है पुरुषोत्तम को सेवा करने के योग्य हो जाए हैं। तब यहाँ पे लिखियो है वासु जो है अब हम कछु नहीं करेंगे, महाप्रभु जी को नाम लियो ना, महाप्रभु जी के द्वारा जो है हमको ब्रह्म संबंध भयो, अब तब जो है वो हम बात खत्म भई, अब जो है हमको कछु भी करनो धरनो नहीं है, ऐसी भ्रांत धारणा नहीं रखनी। अब वाको जो है विवेचन श्री हरिराय जी आगे करे हैं कि काय बात सु नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, वाको जो है वो विवेचन अब श्री हरिराय जी आगे करेंगे। एक बात समझो कि ऐसी भ्रांत धारणा कि अस्मत् कुलम निष्कलंकम, श्री गुसाई जी ने कहे हुए वासु बिंदु सृष्टि जो है वहां में जो भी उत्पन्न होवे हैं अब श्री महाप्रभु जी के वंश में, वाको सबको जो है वो निष्कलंक ही होवे हैं, ऐसो ब्लैंकेट अप्रूवल श्री गुसाई जी नहीं दे हुए हैं, ऐसो श्री गुसाई जी को विवेचन नहीं है, ऐसो श्री गुसाई जी को आशय नहीं है। श्री हरिराय जी वाको जो है वो विवेचन करके वो जो समझावे हैं अपन को, जिन जिन को पुरुषोत्तम होवे को भ्रांत धारणा हो जाए हैं, वाको तो निरसन श्री गोकुलनाथ जी कियो है, जाकू भी ऐसो भ्रांत धारणा हो जाए हैं क्योंकि श्री गुसाई जी ने ऐसो कहो है कि अस्मत् कुलम निष्कलंकम, वहां न्याय से जो है हम बिंदु सृष्टि को अगर जो है वो भ्रांत धारणा हो जाए हैं कि हम जो है अब सब पुरुषोत्तम, क्यों काय बात सु पुरुषोत्तम, क्योंकि हम सब जो है वो आचार्य कुल में उत्पन्न भय मात्र सु जो है वो हम सब पुरुषोत्तम हो जाए हैं, या बात को एक घोर जो निरसन श्री गोकुलनाथ जी ने किया है आपके जो वचनामृत में। आप वचनामृत करे हैं कि माम पुरुषोत्तमम निश्चित्य भजन्ते किम तेन, श्री गोकुलनाथ जी को वचनामृत है ये। गोकुलनाथ जी कहे हैं कि जिन जिन को पुरुषोत्तम होवे की भ्रांत धारणा हो जाए हैं महाप्रभु जी के संबंध सु, तब जो है वो वैसो आग्रह दुष्ट कहो जाए हैं, ऐसो आग्रह नहीं करनो। और वामे जो है गोकुलनाथ जी कहें कि माम पुरुषोत्तमम निश्चित्य भजन्ते, हम पुरुषोत्तम हैं, ऐसो जो भ्रांत धारणा जो कोई भी रखे हैं कि हम पुरुषोत्तम, तब जो है श्री गोकुलनाथ जी कहे कि किमते न आचार्याणाम प्रसन्नता सिद्ध्यति न कदापि, तब जो है वो आचार्य चरण की प्रसन्नता को भाजी वो जीव नहीं होए है। अब जब वो बिंदु सृष्टि को होए या तो नाद सृष्टि को होए, जाकू भी ये भ्रमणा हो जाए हैं कि हम पुरुषोत्तम, या बात की जब कोई भी जीव को भ्रमणा हो जाए हैं आचार्य कुल में उत्पन्न होवे सु भी, अथवा तो माने नाद सृष्टि में भी उत्पन्न हुए में भी, ऐसो भ्रांत धारणा नहीं रखनी चाहिए, ऐसी भ्रांत धारणा नहीं रखनी ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। आचार्य चरणन के प्रसन्नता के भाजी वो नहीं कदापि हो सके हैं, ऐसो जो है वो श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करे हैं। माम पुरुषोत्तम, अब फिर से समझ लो, माम पुरुषोत्तमम निश्चित्य भजन्ते किम तेन आचार्याणाम प्रसन्नता सिद्ध्यति न कदापि इत्यर्थः। गोकुलनाथ जी को वचनामृत है।
एतेषाम् आग्रह विषये भगवद इच्छाया एव नियामकत्वाद अस्माकमपि आग्रहो नास्ति। श्री गोकुलनाथ जी कहे कि हम भी ऐसा आग्रह नहीं रखे कि हम पुरुषोत्तम हैं। गोकुलनाथ जी स्वयं आज्ञा करें, चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी, कि हम भी ऐसा आग्रह नहीं रखे कि हम पुरुषोत्तम हैं। ऐसा ऐसा भाव रखना ही नहीं चाहिए कि हम सब पुरुषोत्तम हैं। मात्र श्री महाप्रभु जी की ही पुरुषोत्तमता जो है वो स्वीकृत की गई है। और वाको जो है, अब किसी को भी ऐसा भ्रांत धारणा हो जाए कि हम क्यों कि हम अस्मत् कुलम निष्कलंकम वान्याय, श्री गुसाई जी ने अपन को भी पुरुषोत्तम कह दियो, ऐसी बात नहीं है। नास्ति आग्रहो नास्ति, श्री गोकुलनाथ जी कहे कि हम भी आग्रह नहीं करे हैं। आग्रहो नास्ति दुष्टाग्रहवताम स्वभाव परावृत, स्वभाव माने परावर आवृत्त माने दुष्टाग्रह कहो जाए हैं। या बात को, या प्रकार को जो आग्रह दुष्ट आग्रह कहो जाए हैं। श्री गोकुलनाथ जी की आज्ञा है, हमें पढ़ रहे हो श्री गोकुलनाथ जी की आज्ञा, तो मैं जो है अपने मन से नहीं कह रहे हो ये सब। तब आके जाके कहे हैं कि अथवा येषु आचार्येषु निवेदन कथनम, यदि अब एक और अर्थ करे हैं श्री हरिराय जी अस्मत् कुलम निष्कलंकम को, अर्थ एक और भी जनावे हैं। अथवा येषु आचार्येषु निवेदन कथनम यदि अस्माकं भवन्तो अस्मद् अंगीकृतिं कृपया कारयन्तु इत्येवं रूपं तस्मात् अस्मत्कृतात् आचार्य प्रार्थना रूपात् अस्मत् कुलम अखिलम तथा इत्यर्थः यद्वा कलंकम आचार्य कुलोत्पन्नानां कालादि अन्य संबंधित्व तद्रहितम। अब एक बात समझो कि या कलंकम शब्द को अर्थ या श्री हरिराय जी ने कियो है कि अगर महाप्रभु जी ने अपन को अंगीकार कियो है, अपन को अंगीकार कियो महाप्रभु जी ने, तब फिर जो है हम निष्कलंक बन जाए हैं। या बात को तो कोई आपत्ति नहीं आ सके या बात को समझने में। किंतु या बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कलंक कब नहीं आवेगो, एक कंडीशन कही है श्री गुसाई जी ने, कृष्णेन आत्मसात कृतम, या कंडीशन पे डिपेंडेंट है कि कलंक तब नहीं आएगा। ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं है श्री गुसाई जी को कि हमेशा निष्कलंक ही हम सब रहेंगे, ऐसा ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं है, कंडीशनल अप्रूवल है। कंडीशनल है ये गिफ्ट, निष्कलंकता की जो गिफ्ट है वो श्री गुसाई जी ने जो दी है बिंदु सृष्टि और नाद सृष्टि दोनों को, वहां में एक कंडीशन रखी है श्री गुसाई जी ने। और वह कंडीशन को कहते भय कहे हैं कि श्री कृष्ण ने आत्मसात कृतम, श्री कृष्ण ने जाको आत्मसात कियो है। अब कैसे मालूम होए कि श्री कौन से जीवन को श्री कृष्ण ने ठाकुर जी ने आत्मसात कियो है, कैसे जानियो जाए, कैसे जाननो? तब या बात को जो है वो लिंग काय बात सिद्ध हो जाए हैं। तब कहें कि यन निवेदनात् पितृपदाम्भोज रेणुभ्य, जाने श्री आचार्य चरणन को निवेदन कियो है, जा जीवन ने श्री आचार्य चरणन के सिद्धांत को अनुसरण जो जीव करे हैं, वह जीवन को ही जो है श्री कृष्ण आत्मसात करे हैं, और वह जीवन को ही जो है वो फिर निष्कलंकता प्राप्त हुए हैं, सबन को नहीं हुए हैं। ऐसा ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं है। अथवा तो कहे हैं कि कलंक को एक अन्य अर्थ भी करे हैं श्री हरिराय जी, कहे कि आचार्य कुल उत्पन्ना नाम, आचार्य कुल में जो उत्पन्न हुए हैं बिंदु सृष्टि, वा कुल को जो है वो कालादि अन्य संबंध रहित्वम, कालादि संबंध जो है वह को नहीं हुए हैं, वह उत्पन्ना नाम जो है वो कालादि जो अन्य संबंध नहीं हुए हैं, वह अर्थ सु जो है वो श्री गुसाई जी कहे हैं कि निष्कलंकम। अब एक बात फिर से समझो, या में अब जो है वो सब लोगन जो कहे हैं कि हाँ श्री आचार्य कुल में जो उत्पन्न हुए हैं वाको ब्लैंकेट अप्रूवल मिल जाए कि वो साक्षात पुरुषोत्तम, तो वाको तो निरसन हमने कर दियो श्री गोकुलनाथ जी के वचनामृत से। अब जब एक और भी जो है अन्यथा एक भ्रांति उत्पन्न हुए कि देखियो यहाँ पे श्री हरिराय जी ने तो कहो है कि कालादि अन्य संबंध रहित्वम, तब फिर हम काय बात को नहीं माने, क्यों नहीं मान सके हैं हम कि जो भी बिंदु सृष्टि में उत्पन्न हुए हैं वह सबन को जो है वो बाय डिफॉल्ट माने सब जो है
वो निष्कलंक ही हो जाए, ऐसा क्यों नहीं मान सके? तब हरिराय जी आगे जाके विवेचन करें। अब देखियो, अब सुनियो, एकदम ध्यान पूर्वक सुनियो, अब श्री हरिराय जी क्या कहे हैं। अब जब ऐसे जो लोग कहे हैं, ऐसो जब पूर्व पक्ष होए, तब श्री हरिराय जी वह पूर्व पक्ष को निरसन करे हैं। देखियो, अब जो ध्यान से सुनियो, अब कहें कि अथवा निष्कलंकम, सॉरी कलंकम, अथवा कलंकम शरीरादीनां कालप्रवाह पतितानां प्राकृतत्वेन दृष्टत्वात् साक्षात् कृष्ण सेवा कृत अयोग्यत्वं तद अभावो अत्र अत्र बोध्यः। कलंक को मतलब क्या करनो, एक और भी अर्थ करे हैं श्री हरिराय जी, कहे कि कलंक को अर्थ या बात को भी, कलंक को अर्थ या प्रकार से भी करियो जा सके हैं, कि कियो जा सके हैं कि शरीर आदि नाम, जो जीवन को जो जो भौतिक शरीर जो है, भौतिक शरीर के जो काल प्रवाह की के कारण से जो है वो शरीर आदि में दोष आवे हैं। प्राकृत शरीर आदि जो है वो प्राकृत होवे हैं, और प्राकृत में जो है वो दो दोष आवे हैं। तो दोष सु जो है वो दुष्ट हो जाए हैं, इंद्रिय और शरीर आदि जो है वो दुष्ट हो जाए हैं। और वह दुष्टता की कारण सु जो है वो साक्षात कृष्ण में जो निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह है, जो साक्षात कृष्ण है, वह में उनके साथ जो है वो ऐसे जीवन को संबंध नहीं हो सके हैं। काय बात से नहीं हो सके हैं? क्योंकि प्राकृत जो है वाको संबंध अप्राकृत तत्व को कैसे हो सके? या बात को वो जो है वो कहे हैं कि याकु कलंकता कहे हैं। अब कहे कि अस्मत् कुलम इति अत्र स्वसंबंध वाचकत्वेन अस्मत् शब्देन कुलेपि स्वसंबंधिनाम एव तथात्वं संबंध अभावे न इति आशयः निरूपितः। तब जो है श्री गुसाई जी कहे हैं कि अस्मत् कुलम निष्कलंकम, अब या पदार्थ पद को अर्थ क्या करनो, तब कहे हैं कि अस्मत् शब्द को विवेच, अस्मत् शब्द को अर्थ क्या करनो, तब अस्मत् शब्द को अर्थ या बात को करनो, या प्रकार से करनो कि स्वसंबंध वाचक जो अस्मत् शब्द है कि हमारो कुल, तो हमारो कुल, तो हमारो जो है ऐसा शब्द काय बात का कारण से जो है वो प्रयुक्त कर कियो, ऐसा कहना चाहिए तो थो कि माने जो आचार्य चरण को जो कुल है वो निष्कलंक है। अस्मत् शब्द को उपयोग क्यों कियो? तब कहे हैं कि अस्मत् शब्दे न कुलेपि, कुल में भी अस्मत् शब्द से ऐसो कहने को आशय है श्री गुसाई जी को कि यद्यपि कुल में जन्म भयो है, भले कुल में जन्म लें कोई जीव, या आचार्य कुल में जो है वो कोई भी आचार्यत्व जो है वो माने आचार्य कुल में जो जन्म लेवे हैं गुरु आदि जो बिंदु सृष्टि के अंतर्गत, तो वाको ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं मिले हैं, वाको ब्लैंकेट माने बाय डिफॉल्ट उनकी जो है निष्कलंकता नहीं सिद्ध होवे हैं। अस्मत् शब्द सु ऐसो कहो है कि कहनो जा रहे हैं श्री गुसाई जी कि कुले भी स्वसंबंधिनाम एव, कुल में भी अगर जन्म होवे हैं तब भी जो है वो तथात्वम संबंध अभावे न इति आशय, श्री आचार्य चरण को संबंध तो होना चाहिए, बस मात्र जन्म ले लियो कुल में, वासु निष्कलंकता सिद्ध नहीं हो जा सके, नहीं हो सके हैं। बस मात्र जन्म ले लियो वाके कारण जो है वो निष्कलंकता प्राप्त तो होगी, ऐसी भ्रांत धारणा नहीं रखनी चाहिए। श्री गुसाई जी कहें कि अस्मत् शब्द को प्रयोजन या बात को है कि श्री आचार्य चरण को संबंध होना चाहिए, कुल में मात्र उत्पन्न होवे सु तो कोई निष्कलंकता प्राप्त नहीं होवे हैं। अब संबंध को अर्थ क्या समझना, संबंध को अर्थ यस या प्रकार से समझना कि संबंधस्तु, ध्यान दीजो, संबंधस्तु अत्र भावात्मक मुख्य ग्राह्य न जननादि रूप। एक बात समझो, श्री हरिराय जी ने एकदम माने स्पष्टता कर दी है कि संबंध को मतलब आचार्य कुल में जन्म ऐसो अर्थ नहीं लेनो, आचार्य कुल में जन्म जननादि रूप न ग्राह्य है, आचार्य कुल में जन्म लेनो ऐसो अर्थ नहीं समझनो। संबंध को अर्थ, संबंध को अर्थ ऐसो समझनो आचार्य चरणन के साथ जो संबंध होवे में
ऐसो अर्थ जब ऐसो जब लिखे हैं श्री गोसाई जी के आचार्य चरण सु जो जाको संबंध होवे हैं, वह संबंध शब्द को अर्थ क्या लेनो, तब कहे हैं कि जननादि रूप न ग्राह्य। आचार्य चरण के कुल में उत्पन्न होवे सु मात्र सु जो है वो कल निष्कलंकता सिद्ध नहीं होएगी। वह संबंध तो भावात्मक संबंध की बात की जा रही है। या यहाँ पे संबंधस्तु अत्र भावात्मक भावात्मक संबंध को वर्णन किया जा रहे हो है। जननादि रूप सु संबंध की बात कही ही नहीं जा रही है या यहाँ। अन्यथा विस्फुल्लिंग न्यायेन अक्षरतः समुत्पन्नानां सर्वेषाम् एव जीवानां तत्संबंधित्वेन दैव असुर विभागो न स्यात्। ऐसा अब जब जननादि रूप से जो है वो संबंध मान, जब अगर जो अब मान ले, तब फिर एक क्या दोष आएगा कि फिर तो एक दोष या बात को आ जाए हुए है कि विस्फुल्लिंग न्याय सु जो अक्षर में सु जो है वो विस्फुल्लिंगत्व न जो है वो सब जीवन की उत्पत्ति, जब जो वेद में कहे हैं विस्फुल्लिंग न्याय सु जो अक्षर में सु जो है सब जीवन की उत्पत्ति कहे हैं वेद में। तो वाह जो वेद में जो कहो जो है वो जो दैव आसुरी जीवन को जो उत्पत्ति को वर्णन मिले हैं, वहां में भी फिर जो है वो संबंधी को अर्थ भी जननादि रूप से ही जब लेवे, तब तो है वो दैव आसुर जो होना ही नहीं चाहिए। काय क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि एक बात समझो, ब्रह्म निर्दोष पूर्ण विग्रह है। वह ब्रह्म सु जब कोई भी जन्म लेवे हैं विस्फुलिंग न्याय सु, तब फिर असुरी क्यों हो जाए हैं जीव? सब फिर दैवी रहना चाहिए तो दैवी जीवन को ही उत्पत्ति होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ब्रह्म भी जो है निर्दोष है। तो वह निर्दोष ब्रह्म में सु जो उत्पन्न जो जीव है, वह जीव को भी जो है वो निर्दोष ही रहना चाहिए तो आसुरी जीवन की उत्पत्ति होनी ही नहीं चाहिए थी, किंतु होवे हैं। वर्णन मिले हैं कि दैवी आसुर संपद जो है वह वर्णन मिले हैं। ठाकुर जी साक्षात आज्ञा करें कि दैवी आसुर संपद जो है, तब या बात या प्रमाण से सिद्ध हो जाए हैं कि संबंध शब्द को अर्थ जो है वो जननादि रूप सु नहीं ग्रहण कर किया जा सके हैं, भावात्मक संबंध ही यहाँ पे ले सके हैं। भाव दोषादेव आसुरत्व संबंधस्तु तुल्य। भाव दोष जब होए तब जो है वो आसुरी वृत्ति आ जाए हैं। सच बंध मोक्षाभ्याम प्रपंचे चिक्रीडिशो प्रभोरिच्छैव इति अतएव उक्तः प्रभुर्णैव इत्यादि भगवत गीता में जो वचन मिले हैं ठाकुर जी को, वहां को उद्धृत करे हैं। अब एक बात यहाँ पे हम रखेंगे, आगे जाके हम जो है वो कल एक और ज्यादा इस पे या बात पे हम जो है विवेचन करेंगे कि अस्मत् कुलम निष्कलंकम को अर्थ क्या लेनो, और जो है वो श्री आचार्य चरणन के बस मात्र कुल में उत्पन्न हुए वेसु जो है कच्छु भी नहीं होएगो। आचार्य कुल में उत्पन्न हुए वेसु कच्छु भी माने निष्कलंकता प्राप्त नहीं होएगी। आचार्य चरण के भावात्मक संबंध सु ही जो है वो माने निष्कलंकता आएगी। अब भावात्मक संबंध को अर्थ कैसे करनो, तब जो है वाबा को विवेचन हम अब जो है वो हम करेंगे। अस्तु।